ड्रामा सीरियल बहू बेटी में कोमल ने तो काफ़ी ज़्यादा अक्लमंदी से काम किया होता है और उसने अपनी अक्लमंदी से ना सिर्फ अपने आप को बल्कि हानिया को भी अगवाकारों के चंगल से आज़ाद करा लिया होता है, बल्कि उसने समीर का भी कत्ल करवा दिया होता है। इस तरह समीर का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और समीर जो कि काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रहा होता है इन लोगों के ख़िलाफ़ और हानिया को वो बर्बाद करने की बातें कर रहा था, वो उसकी मौत के साथ ही ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि समीर का जो दूसरा साथी होता है ज़ीशान, सिर्फ वही बचता है। और कोमल उसे कहती है, मैं अपने डैड से कहकर तुम्हें अमेरिका भिजवा दूंगी, क्योंकि ज़ीशान पढ़ा लिखा इंसान होता है। इंजीनियरिंग में उसने डिग्री हासिल कर रही होती है, लेकिन मुलाजमत ना मिलने की वजह से वो समीर जैसे आवारा लड़के के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। और उनका जो तीसरा साथी होता है शर्जील, उसका भी कत्ल हो जाता है और ज़ीशान जबकि उसके सर पर ईंट मारता है तो वो भी मर जाता है। अब कोमल जो है वो अपनी अक्लमंदी के ज़रिए फ़ाइक को भी सबक सिखा देती है और जब वो फ़ाइक के घर जाती तो वहाँ पर फ़ाइक अयान और शाफ़े कोमल को इस तरह ज़िंदा सलामत देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हानिया को भी वो दुरुस्त हालत में देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और शाफ़े जो है वो भाग कर हानिया के गले भी मिलती है और कोमल के गले भी मिलती है और यही कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप लोग इस तरह से सही सलामत घर वापस आ चुके हैं। और यहाँ पर फ़ाइक अहमद जो है वो भी यही कहता है कि मैंने कहा था कि ना मेरा इस सारे मामले में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो फ़ाइक के बच्चे होते हैं अयान और शाफ़े, वो फ़ाइक पर ही शक कर रहे थे कि ये सब कुछ डैड ने ही किया है और डैड ने ही कोमल को कत्ल करवाया है, जबकि कोमल अपने मुंह से ये कह देती है कि इसमें तुम लोगों के डैड का कोई हाथ नहीं था और ये सब कुछ समीर ने कराया था और समीर को मैंने अपने हाथों से कत्ल कर दिया है। तो यहाँ पर अयान और शाफ़े काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन कोमल जो है वो यहीं पर बस नहीं करती और वो फ़ाइक अहमद को भी गिरफ़्तार करवा देती है। अगरचे फ़ाइक अहमद जो है वो कोमल से यही कहता है कि कोमल जी, ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, अभी पेपर्स पर साइन कर देता हूँ और मैं इस तरह आपने जो शराइत रखी हैं उन सब शराइत पर मैं अमल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कोमल फ़ाइक अहमद की एक बात नहीं सुनती और उसे यही कहती है कि अब वक्त गुज़र चुका है। मैंने कहा था कि अगर वक्त गुज़र गया तो आपका जो ठिकाना है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ जेल की सलाखें ही होंगी और आप कैद की ज़िंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि फ़ाइक अहमद ने अपने इस बिज़नेस में जितनी भी हेरा फेरी की होती है, जितनी भी धोखाबाजी की होती है, तो इस केस के जुर्म में आफ्ताब राठौर के साथ मिलकर कोमल ने फ़ाइक को गिरफ़्तार करवा दिया होता है। और फ़ाइक अहमद के जो बच्चे हैं अयान और शाफ़े, वो अपने बाप से इस तरह छुटकारा पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अगरचे शाफ़े के दिल में अपने बाप के लिए जगह होती है और वो अपने बाप से मोहब्बत करती है, लेकिन अयान को अपने बाप से चिढ़ होती है और वो यही कहता है कि हमारी जो अम्मी थी उनके साथ भी हमारे डैड ने इसी तरह बुरा सलूक किया था और उन्हें अजियतें दे रहे थे, फिर उनको अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दिया, हमारे ऊपर भी इतनी ज़्यादा सख्ती करते रहते थे। और फिर फ़ाइक अहमद तो गिरफ़्तार हो जाता है, लेकिन कोमल जो है वो हानिया के साथ उन्हें 2 शराइत पेश करती हैं और उसे यही कहती है कि या तो मैं फ़ाइक अहमद को तुम्हारा ग़ुलाम बना कर रख दूँगी और वो तुम्हारे कदमों में आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त फ़ाइक अहमद बहुत ज़्यादा बेबस है।